guys and welcome back to another video of Bank Time. पहले मैं इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ. आई एम निशान सोनी एंड वर्किंग एज अ जूनियर एसोसिएट इन SBI बैंक. सो आज जो है वो लास्ट डेट है SBI जूनियर एसोसिएट के फॉर्म फिलिंग करने की, बिकॉज ये 17th नवंबर से स्टार्ट हुआ था और टिल 10th ऑफ दिसंबर यू हैव द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म. जनवरी में इसके प्रीलिम्स होने वाले हैं एंड फेबररी में इसका मेंस एग्ज़ाम है. इन द हिस्ट्री देखा जाए तो SBI ने जूनियर एसोसिएट की पोजीशंस वैकेंसीज़ इतनी आज तक कभी नहीं निकाली. सो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हैं. राजस्थान स्टेट में काफ़ी वैकेंसीज़ है, गुजरात स्टेट में काफ़ी वैकेंसीज़ हैं. हर इंसान अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट से जो वैकेंसीज़ है, जो भी फॉर्म फिलिंग है वो कर सकता है एंड ही कैन गेट द जॉब. ठीक है, तो आज हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं. SBI जे को एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करना है उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं. सो SBI जे का बेसिकली क्या है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है SBI जे एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो स्टार्टिंग से एक बार बात करते हैं. प्रीलिम्स सपोज़ आपका जनवरी में अगर प्रीलिम्स होने वाला है, तो जनवरी में प्रीलिम्स अगर होगा तो आपको इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, तीन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है कि जिसकी आपको मस्ट है कि आप इसके बिना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं कर सकते प्रीलिम्स का. और मैं आपको बता दूं जिस हिसाब से वैकेंसीज़ हैं, जितनी ज़्यादा वैकेंसीज निकली हैं तो कट ऑफ फॉर श्योर थोड़ी सी कम जाएगी कंपैरिजन टू द प्रीवियस वैकेंसीज. उनका फ़र्क पड़ता है. सो इस वजह से ठीक है. सो कट ऑफ वगैरह की बाद में बात करेंगे. इंग्लिश आपका रहेगा 30 मार्क्स का, आपका क्वांट रहेगा 35 मार्क्स का एंड आपकी रीजनिंग रहेगी 35 मार्क्स की. ठीक है. अब इसके अंदर तैयारी किस तरीके से करनी है, आपको बिल्कुल सिंपल. रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 5 लाइन का, 4-5 लाइन का क्वेश्चन रहेगा. ठीक है, उतना पजल रहेगा, सिंपल से पजल्स आएंगे. पजल्स के अलावा उसके अंदर आपको क्या दे देंगे, पजल्स के अलावा आपको दे देंगे कि जो अपना वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उस तरीके के आपको दे देंगे, जिसमें सम एंड सम नॉट, फ्यू इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं. और एक हमेशा क्वेश्चन आता है जो कि कोड पे बेस्ड क्वेश्चन होता है. ठीक है, तो उसमें कोड और ब्लड रिलेशन, ये 4 टाइप के मोस्टली आते हैं. बाकी जो अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चंस हैं वो भी कई बार आ जाते हैं. ठीक है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, प्रीसीडेड फॉलोड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन आ जाते हैं. तो बस यही पैटर्न है इसका रीजनिंग वाले का. क्वांट की देखो पर्टिकुलरली बात करी जाए तो सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक और अपना मिसिंग या फिर जो रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, ये 3 टाइप ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप इनके थ्रू 15 से 20 मार्क्स जो है वो आराम से इजीली स्कोर कर सकते हो. सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी आते हैं, 5 से 6 नंबर के सिंप्लीफिकेशन आएंगे. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी 5 से 6 नंबर की, वो आप इजीली कर सकते हो, बहुत इजी होता है. और रॉन्ग नंबर सीरीज़ या फिर मिसिंग नंबर सीरीज़ आएंगी जो भी 5 से 6 नंबर की आती हैं, तो वो आप इजीली कर सकते हो. तो बेसिकली देखा जाए तो 17 से 18 नंबर जो कवर होता है वो इसी के अंदर हो जाता है. बाकी का आपके पास में अगर देखा जाए तो कितना बचता है, 15 और 2 17-18 नंबर का. और आप मान लो जिसके अंदर 10 नंबर की DI आती है, 5 नंबर की भी आ सकती है, 10 नंबर की भी आ सकती है. वेरिएशन होता है, जो शिफ्ट वाइज पेपर होते हैं उनके अंदर वेरिएशन होता है. तो कहीं में 2 DI भी आ जाती है, कहीं में 1 DI भी आ जाती है, बाकी से अर्थमेटिक आ जाता है. ठीक है, तो अपन मान के चलते हैं कि 10 नंबर की DI आ गई, तो 17 और 27. अब आपके पास में 5 और 3 8 क्वेश्चन बचे अर्थमेटिक के. तो अर्थमेटिक में आप जितना स्कोर कर सकते हो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट अर्थमेटिक में कौन सा और वीक पॉइंट कौन सा. तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप मान के चलो कि अगर आपने रेशो प्रोपोर्शन और परसेंटेजेस अच्छे से कर रखे हैं तो ऑलमोस्ट आपके जो मिक्सड एलिगेशन के क्वेश्चंस हैं वो जाएंगे, जो आपके एज बेस के क्वेश्चन है वो जाएंगे, जो आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस है वो जाएंगे. ठीक है, और आपके मान लो अगर कॉस्ट से रिलेटेड कोई सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन आया हुआ है तो आपसे वो हो जाएगा. तो रेशो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज जो टॉपिक है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए अगर आपको अर्थमेटिक में अपनी कमांड बनानी है. ठीक है, अर्थमेटिक की सिर्फ बात नहीं कर रहा मैं, DI के अंदर भी अगर आपको कमांड बनानी तो आपका रेशो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज वाला जो टॉपिक है ना वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो. विद इन 15-20 सेकेंड्स या 10-15 सेकेंड्स के अंदर आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए, एक क्वेश्चन. और आपकी क्वाड्रेटिक भी इसी तरीके से होना चाहिए जिसमें कुछ ट्रिक्स लगती है, जैसे लास्ट में माइनस माइनस होता है तो वो उसका डायरेक्टली होता है कि अगर माइनस और माइनस है तो नो रिलेशन आ जाएगा. ठीक है, अगर
प्लस प्लस होता है इस साइड में, तो फिर आपको देखना होता है कि जहाँ पे जो जिसको बोलते हैं ना कि मिडिल वाली जो टर्म रहती है, जैसे एक स्क्वायर, एक तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक अपना लास्ट में कांस्टेंट आ गया, और बीच में जो आता है उस वाले कोफिशिएंट में अगर माइनस है तो वो ग्रेटर हो जाता है, और जो जिसमें प्लस होता है वो स्मॉलर हो जाता है। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़ में अगर आपका आंसर आना होता है तो वो फटाक से आ जाता है, अगर वो नहीं चमकता तो नहीं चमक पाता, और इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो टाइम होता है वो वेस्ट हो जाता है। सो अवॉइड वेस्टिंग टाइम। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अ क्लिक दैट किस पैटर्न से फॉलो हो रहा है, तो उसको छोड़ दो क्वेश्चन, आगे मूव ऑन कर जाओ, ठीक है। उसको अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। डीआई के लिए मैं आपको बोलूँगा अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, ठीक है। और क्या कहते हैं, अर्थमेटिक में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप 30 से 35-40 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश लोगों को लगता है कि जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए बहुत, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम इंग्लिश कैसे क्रैक करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। इंग्लिश में अपना सिंपल सा रूल बना लो, आरसी पे कम से कम मान के चलो कि 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आपने एक आरसी भी ढंग से कर दिया तो आपके 7 नंबर वहीं पे कंप्लीट हो गए। दूसरा आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, तीसरा आपका वर्ड रीअरेंजमेंट, फोर्थ आपका जो आता है वो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, या फिर ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं वो आ जाते हैं, जिनको क्लोज टेस्ट भी अपन बोलते हैं, ठीक है। तो वो आ जाता है। फिफ्थ आपकी कैटेगरी जो रहती है वो ये हो सकती है कि आपको ग्रामर जो सेंटेंसेस आते हैं, जो ऑड वन आउट है, कि आपको ये सेंटेंस अगर प्रॉब्लम है तो ये निकालो, या फिर स्पेलिंग का एरर्स दे देते हैं कि इसमें से ऑड वन आउट जो वर्ड है उसको निकालो, तो वो पांचवी कैटेगरी आ जाती है। तो आप अपना स्ट्रॉन्ग जो रखो वो आरसी पे रखो फोकस, आप अपना वर्ड रीअरेंजमेंट पे फोकस रखो, बहुत इजी आता है, क्योंकि वर्ड रीअरेंजमेंट आप आराम से कर सकते हो। आरसी और वर्ड रीअरेंजमेंट, मैच द कॉलम्स आते हैं तो मैच द कॉलम्स को देख लो, या फिर क्लोज टेस्ट अगर आप करना चाहते हो तो क्लोज टेस्ट कर सकते हो। और ग्रामर वाला जो जैसे मैथ्स में बोला जाता है ना कि अर्थमेटिक वाला सेक्शन लास्ट में पुट अप करके सॉल्व करने की ट्राई करो, वैसे इंग्लिश में भी ये बोला जाता है कि जो ग्रामर वाला सेक्शन है वो आप लास्ट में रखो, आप पहले ही उस पर टाइम वेस्ट अपना स्टार्ट करना मत शुरू करो, ठीक है ना। तो जो इंग्लिश में ग्रामर का सेक्शन है उसको लास्ट पे रखो, बाकी सारे पहले सॉल्व कर लो। मैथ्स के सेक्शन में अर्थमेटिक को लास्ट पे रखो, बाकी सारे पहले सॉल्व कर लो। और रीजनिंग में जो अल्फा न्यूमेरिक वाले कई नहीं आते क्वेश्चन जिसमें ये पूछा होता है कि इन पेयर्स के अंदर कितने बीच में ये बनेंगे कि उतने ही इनके बीच में भी गैप होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि 1 और 6 के बीच में 5 का गैप आता है, ठीक है, तो वो उनके एक्चुअल पोजीशन में भी 5 का गैप है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में अवॉइड करना सीखो। या फिर कई बार ऐसा आता है कि मीनिंगफुल वर्ड्स कितने बन सकते हैं, तो उसमें अगर इतना है तो ये मार्क करो, उतना है तो वो मार्क करो, मोर देन 2 है तो वाई मार्क करो, नहीं है तो जेड मार्क करो। तो इन क्वेश्चन से अवॉइड करना सीखो, और अपने मॉक टेस्ट में ये चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट कर दो अभी से ही, कि मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक सीरीज़ को पहले करो, बाद में डीआई करो सेकंड पोजीशन में, और थर्ड पोजीशन में अर्थमेटिक करो। इंग्लिश में आरसी को हैंडल करो, वर्ड रीअरेंजमेंट को हैंडल करो, क्लोज टेस्ट को हैंडल करो, और लास्ट में जाके जो आपको डिफिकल्ट है वो जो आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट है और ये इनको लास्ट में जाके हैंडल करो। रीजनिंग में आप अपने फटाफट से पजल सॉल्व करो, जो दूसरे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वेन डायग्राम बनता है, फ्यू, सम, ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले आप टैकल करने की स्टार्ट करो, और बाद में लास्ट में हार्ड वाले क्वेश्चंस को लो। अब लास्ट में मैं आपको ये रिव्यू लेने के लिए पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक पढ़ाना चाहिए मुझे पर्सनली, भले क्वांट का हो चाहे रीजनिंग का हो, किसी दोनों में से किसी का भी हो, क्योंकि इंग्लिश यार मैं मतलब इंग्लिश पढ़ा नहीं सकता। इंग्लिश मतलब ठीक है बस मुझे आती है तो मैं उसको पढ़ा नहीं सकता, बट हाँ रीजनिंग और क्वांट में मेरा कमांड अच्छा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट करो कि कौन सा सेक्शन आप चाहते हो कि मैं उसको टीच करूँ। सो गिव मी योर रिप्लाईज इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल डेफिनेटली लुक अप टू दैट। एंड अब से मैं कोशिश करूँगा डेली बेसिस पर आपको गाइडेंस जो एग्ज़ाम है उनसे रिलेटेड देने की कोशिश करूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर एंड बाय।